ओके, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो इस वीडियो में मैं एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है 1872 वो शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। CA BCom जो कर रहे हैं उनको सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसका बंगाली वर्सन है, जिसका हिंदी वर्सन है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो बताया गया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है BCom के लिए। ठीक है, एंड CA वाले जो है वो इसको रिवाइज की तरह इसको देखें। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो 1872 है ना, वो उसका जो इंट्रोडक्शन है पहले मैं उसको दे देता हूँ कि वो कब से लागू हुआ था, वो कब से चालू हुआ था। वो 1 सितंबर 1872 से चालू हुआ था। एंड ये होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है, मतलब पूरा जो इंडिया है सभी जगह पर ये जो लॉ है और ये एक्ट ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, एंड इसके बाद अगर मैं मेन अपना टॉपिक में चलूँ तो वहाँ पर बताया कि डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 में होता है। ठीक है ना, सभी एक्ट का डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 में होता है। तो पहले देखो, ये पर बहुत सारा आपको डेफिनेशन पढ़ना होगा। पहली बात तो व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हम लोगों को जानना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज H में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 क्लॉज H, इसका ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, जब आप कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन लिखोगे तो ये सेक्शन लिखना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, देखो एकदम छोटा डेफिनेशन है। एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाई लॉ। एनफोर्सेबल का मतलब होता है जो लॉ के माध्यम से एनफोर्स किया जा सकता है। ठीक है ना, एनफोर्स किया जा सकता है, मतलब वो उसको लीगल तरीके से हम लोग उसको एक मान सकते हैं कि वो लीगल एक एग्रीमेंट है। ठीक है ना, जो एग्रीमेंट होता है उसको बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट है वो। देखिए, एग्रीमेंट तीन तरीके का हो सकते हैं। एक होता है सोशल एग्रीमेंट, एक डोमेस्टिक एंड एक लीगल। जो छोटे सोशल एंड डोमेस्टिक वाला होगा ना, वो पर्सनल नेचर का होता है, पर्सनल नेचर का। जैसे कि हम लोग एक फादर एंड सन का जो रिलेशन है, अगर फादर ने कुछ सन को कुछ एग्रीमेंट किया इन दोनों के बीच में, तो वो कोर्ट में वो इन्फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक पर्सनल नेचर का, एक डोमेस्टिक नेचर का होगा या फिर सोशल नेचर का होगा। तो जो भी एग्रीमेंट सोशल या फिर डोमेस्टिक नेचर का होगा, तो वो एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जा सकता। वो एग्रीमेंट है। जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है या फिर सोशल एग्रीमेंट या फिर पर्सनल जो नेचर का है, वो एग्रीमेंट है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं बोला जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उसी को बोला जा सकता है जो लीगल एग्रीमेंट होगा, उसी को बोला जाता है। जैसे कि एक बायर एंड सेलर, एक बायर गुड्स को सेल करता है, सॉरी एक सेलर एक गुड्स को सेल करते हैं एंड बायर उसको खरीदते हैं। तो ये जो रिलेशन होगा इसको बोला था लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट, लीगल एग्रीमेंट। एंड लीगल एग्रीमेंट मतलब ही वो इन्फोर्स हो सकता है लॉ के माध्यम से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के बोला था इसको, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। सो सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके, एंड जो बंगाली वर्सन है तो वो अपने हिसाब से एक बार पढ़ लेना, पहले इसको समझ लो अच्छे से। तो ये सेम लिखा होगा आपके बुक में, ये सेम लिखा होगा। ठीक है ना, आप बुक से एक बार इसको टैली करते हुए चलना, क्योंकि बुक में सेम लिखा होगा, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है ना, सेक्शन भी देख लेना, मैच कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर एग्रीमेंट हम लोग को एक वर्ड मिला। अब एक एक वर्ड को हम लोग डिफाइन करना है कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। एग्रीमेंट का डेफिनेशन सेक्शन 2E में दिया गया, सेक्शन 2 क्लॉज E में दिया गया है। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है एनी प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब फिर हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉमिस का मतलब क्या होता है। पहले समझ लो प्रॉमिस मतलब वादा। प्रॉमिस जो होता है उसके साथ अगर कंसिडरेशन फॉर्म हो जाए, तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मिल करके हो जाता है एन एग्रीमेंट। एंड कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। देखो, कंसिडरेशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एग्जांपल देखो, पहले बात तो ये वाला, एक मिस्टर ए था। मिस्टर बी को एक कार सेल करने के लिए ऑफ़र किया। अच्छा, कार सेल करने के लिए उनको बोला गया मिस्टर बी को कि उसके बदले में 1 लाख रुपए देना। एंड बी ने उसको एक्सेप्ट किया एंड बी ने बोला ठीक है, मैं 1 लाख रुपये दे दूंगा। यहाँ पर मिस्टर ए ने कार सेल किया। ये जो कार सेल किया मिस्टर बी के लिए, ये वाला कार होगा कंसिडरेशन कि समथिंग इन रिटर्न। मिस्टर बी बदले में उसको क्या मिल रहा है, देखो मिस्टर ए को बदले में 1 लाख रुपये मिल रहा है, तो 1 लाख रुपये होगा कंसिडरेशन फॉर मिस्टर ए। एंड फॉर मिस्टर बी जो कार मिल रहा है मिस्टर बी को 1 लाख रुपये देने के बदले में, तो मिस्टर बी के लिए कार होगा कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन मतलब सिंपल मतलब होता है कि समथिंग इन रिटर्न, कि रिटर्न में कि क्या मिल रहा है मुझे, रिटर्न में क्या मिल रहा है। मिस्टर ए को रिटर्न में 1 लाख रुपये मिल रहा है, मिस्टर बी को रिटर्न में वो कार मिल रहा है, क्योंकि मिस्टर ए सेलर है, मिस्टर बी बायर है। मिस्टर ए ने ऑफ़र किया, बी ने एक्सेप्ट किया, बी को कार मिल रहा है एंड वो बी के लिए कंसिडरेशन है कार। एंड मिस्टर ए को 1 लाख रुपये मिल रहा है बदले में, तो 1 लाख रुपये मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन है। मुझे आई होप कि ये समझ में आ गया आपको।
अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो देखो, तो हम लोग चलते हैं। हाँ, तो हम लोग फार्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर प्रॉमिस होगा एंड उसके साथ साथ कंसिडरेशन भी होगा, तो उसको बोला था प्रॉमिस। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फार्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर विल बी कॉल्ड एज एग्रीमेंट। ओके, एग्रीमेंट। इसके बाद होगा कि एक प्रॉमिस हम लोग को मिला, तो प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, वो सेक्शन 2 क्लॉज बी में दिया गया है कि प्रॉमिस का मतलब होता है एनी ऑफर और प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड वी बिकम प्रॉमिस। उसी एग्जांपल में चलते हैं। मिस्टर ए ने बोला मिस्टर बी को कि कार सेल करने के लिए, कार सेल मैं करना चाहता हूँ, तो बी ने उसको एक्सेप्ट किया, वो प्रॉमिस बन गया, ठीक है। मिस्टर बी ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं कार को बाई करने के लिए रेडी हूँ, तो ये एक प्रॉमिस बन गया कि मिस्टर बी को अब 1 लाख रुपये देना है, तो ये मिस्टर बी का प्रॉमिस कि मैं 1 लाख रुपये दूंगा, तो ये हुआ प्रॉमिस। जब कोई ऑफर या प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है तब वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 2B का बात हो गया। अब आप क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ ऑफर, ऑफर का मतलब क्या होता है। ऑफर का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज ए में दिया गया, तो ए बी करके, तो पहले आपको ऑफर पढ़ना होगा, ऐसे करके नीचे से ऊपर चलना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे करते हैं। तो व्हाट इज़ एन ऑफर। ऑफर का मतलब होता है जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई प्रपोजल करता है कि आप लोग अब ये ले लो, अब ये इसको करो या फिर इसको मत करो, ऐसा करके प्रपोजल करता है अनदर पर्सन टू ऑब्टेन इज अप्रूवल। उसके अप्रूवल के लिए अगर कुछ प्रपोजल वगैरह करता है तो उसको बोला जाएगा कि ऑफर। जैसे एग्जांपल में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, ऑफ़र किया कि सेल करना है मेरे कार को, मिस्टर ए का जो कार है उसको सेल करना है, तो ये हो गया ऑफ़र। अगर मिस्टर बी बोलता है कि ना मुझे ये नहीं ख़रीदना है, तो वो रिजेक्ट हो गया, तो तब वो प्रॉमिस नहीं बनेगा। अगर मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे कार को ख़रीदना है, तो ये एक प्रॉमिस बन गया कि हाँ मिस्टर बी को अब 1 लाख रुपये देना है मिस्टर ए को, एंड मिस्टर ए बी को कार देगा, ठीक है ना। तो ये वाला चीज़ आपको अच्छे से समझना है कि एक पार्टी ऑफ़र करेगा एंड दूसरे पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगा, तब वो प्रॉमिस बनेगा। जब वो प्रॉमिस बन गया एंड उसके साथ अगर कंसिडरेशन भी है, मतलब समथिंग इन रिटर्न भी है, तो वो मिलकर एक एग्रीमेंट बन गया, एंड वो एग्रीमेंट अगर लीगल एग्रीमेंट होगा तब वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बहुत छोटे कुछ टर्म है कि मिस्टर ए जो ऑफ़र कर रहा है उसको बोला था कि ऑफरर, जो ऑफ़र करता है उसको बोला था ऑफरर, एंड जिसको ऑफ़र किया जाता है उसको बोला था ऑफरी, मतलब जो ऑफ़र एक्सेप्ट करता है उसको बोला था ऑफरी, एंड जो ऑफ़र करता है उसको बोलता है ऑफरर। मिस्टर ए या फिर ऑफरर है एंड मिस्टर बी या फिर ऑफर ही है। ओके, तो ये कुछ टर्म था, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, ये पर एक शॉर्ट में कुछ लिखा गया है कि इसको ब्रीफ में शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हो। देखो, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट एंड प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके, एंड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस होना चाहिए एंड उसके साथ कंसिडरेशन होना चाहिए। एंड कंसिडरेशन मतलब क्या, मैंने बोला कि समथिंग इन रिटर्न, अगर रिटर्न में कुछ मिल रहा है वो कंसिडरेशन है। मिस्टर ए को रिटर्न में 1 लाख रुपये मिल रहा है तो वो उसके लिए कंसिडरेशन है। मिस्टर बी को रिटर्न में कार मिल रहा है तो कार मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन है। तो एग्रीमेंट का मतलब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। एंड प्रॉमिस का मतलब क्या है, ऑफर या फिर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। जब कोई ऑफर या फिर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। तो ये था, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। तो ये जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने जो आज कराया, ये बीकॉम वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है हर एक सेमेस्टर में, हर एक यूनिवर्सिटी में बात करो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी, बर्धमान, कल्याणी नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है, सभी के लिए ये वाला जो मैंने आज वीडियो बनाया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एकदम 100% आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा ये मैंने जो कराया, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आपको याद करना है। पहली बात तो ये आप एक नोट बना सकते हो अपने हैंड लिख कर, एंड इसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है ना। पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट के बाद प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस के बाद ऑफर क्या होता है, फिर नीचे से ऊपर जाओ, ऑफर, फिर प्रॉमिस, फिर एग्रीमेंट, फिर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यही था आज का वीडियो। तो कॉन्ट्रैक्ट मुझे आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। एंड एग्जाम्पल को याद रखना, एग्जाम्पल के ज़रिए आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग और कुछ टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो आएगा। ये लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 करके बहुत सारा आएगा। तो स्टे ट्यून करने इस चैनल पर। ओके, सो आज के लिए बाय।